गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी बुक का चैप्टर 8 मॉडल्स मे एंड माइट का यूज़ पढ़ेंगे। मे और माइट का यूज़ कहाँ होता है, इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें देखिए। रवि मे बी एबल टू कंप्लीट द वर्क दिस वीक। नीतीश माइट गो ऑन अ वेकेशन टू विजिट ह्यूमन्स थॉम। In the sentences above, the words may and might are used as helping verb. जो ऊपर सेंटेंसेस दे रखे हैं उनमें मे और माइट का यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है। मे इन द फर्स्ट सेंटेंस टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रवि कंप्लीटिंग हिज वर्क दिस वीक। मे का यूज़ फर्स्ट सेंटेंस में पॉसिबिलिटी के लिए किया गया है कि रवि की पॉसिबिलिटी है कि वो अपना वर्क इस सप्ताह के अंदर, इस वीक के अंदर कंप्लीट कर लेगा। एंड माइट इन द सेकेंड सेंटेंसेस टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नीतीश विजिटिंग ह्यूमन्स थॉम। जो माइट का यूज़ है वो भी पॉसिबिलिटी के लिए ही किया गया है कि नीतीश जो है वो शायद विजिट कर सकता है ह्यूमन्स थॉम पर। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या ज़रूरी है और क्या हम कर सकते हैं, क्या पॉसिबल हो सकता है। मे एंड माइट आर यूज टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज़। मे और माइट की बात करें तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई मे गो टू द न्यू रेस्टोरेंट फॉर डिनर। मैं जा सकता हूँ न्यू रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। आई माइट गो फॉर कराटे लेसन्स ड्यूरिंग द समर वेकेशन। मैं जा सकता हूँ समर वेकेशन में कराटे लेसन सीखने के लिए। एंड माइट आर ऑफर इंटरचेंजेबल। मे और माइट कभी कभी इंटरचेंजेबल होते हैं, जैसे कि हाउएवर व्हेन वी यूज़ माइट इन अ सेंटेंस वी आर लेस श्योर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। जब हम माइट का यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमारी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि शायद ये काम होगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। Paritha said she might get caught in traffic today. In this sentence, Paritha is not sure of the possibility of getting caught in the traffic jam. अब जैसे उसने बोला कि मैं हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस जाऊं, पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि शायद वो रास्ते में जाम में फंस ही जाए। एग्जाम्पल और देखते हैं। आई माइट हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर इफ़ आई फील लाइक इट। मैं शायद आइसक्रीम खा सकती हूँ अगर मुझे इच्छा हुई तो, मुझे खाना हुआ तो। रितु might join the troupe if they let her be the lead dancer. Might is also used to talk about something in the past which could have been different under different circumstances. अब might की बात करें तो might का यूज़ पास्ट के लिए भी किया जाता है जो उनके circumstances यानी उनके जो वहाँ पर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। We might have won the match हैड वी प्लेड वेल एज अ टीम। अगर हमने अच्छे से खेला होता तो शायद हम मैच जीत जाते। इफ़ यू हैड वर्कड फास्टर यू माइट हैव बीन एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगर तुमने जल्दी काम किया होता तो शायद तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता है। शायद यानी पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इसमें पास्ट है, तो अगर हमने किया होता तो उन्होंने किया नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें। When we use may, we are more sure of possibility of something happening. अगर हम may का यूज़ करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि हाँ ये हो ही जाएगा। एग्जाम्पल देखिए। It may rain in the afternoon. I may join you for tennis this evening. यानी इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद ऐसा हो जाए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सर्कल करने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में आपको बताऊंगी, बाकी आपको करने। ही डैश बी एबल टू रिपेयर द इंजन बट ही इज़ नॉट रियली अ ट्रेंड मैकेनिक। अब वो कह रहा है कि वो इंजन सही तो कर सकता है बट वो एक ट्रेंड मैकेनिक नहीं है, तो क्या आएगा, मे या माइट। तो हम क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, तो क्या है, माइट आएगा। प्रतिमा डैश हैव टू सेल द कार नाउ इट इज़ टू ओल्ड। अब पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी है तो मे, क्योंकि वो पॉसिबल है क्योंकि वो पुरानी है इस वजह से उसको सेल करना ही होगा। तो इसी तरीके से C, D, E आपको बुक के अंदर फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें भी मे माइट का यूज़ करके आपको फिल करने हैं। तो आपको जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे कुछ सेंटेंसेज है उनको देखिए। शिवा मे नॉट कम टू स्कूल टुडे। Shreya might not be able to come to the birthday party. In the first sentence,
May not is used because the speaker is almost sure of the possibility of Shiva not coming to school the next day. अब जो फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो उसमें may not का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो स्पीकर है जो बोल रहा है कि उसको पूरा यकीन है कि जो पॉसिबिलिटी है कि शिवा अगले दिन स्कूल नहीं आएगा. In the second sentence, the speaker is less sure of possibility of Shreya not being able to come to the birthday party. अब जो second sentence है उसमें might का यूज़ इसलिए हुआ है might not क्योंकि उसमें less possibility उसे शायद लग रहा है कि शायद श्रेया ना आए बर्थडे पार्टी में. When we express a possibility of something not happening, we use not along with may or may not. जब हम किसी की possibility को express करते कि वो नहीं होगा तो हम उसके साथ में may नॉट का यूज़ करते हैं यानी कि मे और माइट के साथ में नॉट लग जाएगा. एज वी हैव लर्न प्रीवियसली जैसे कि हमने पहले लर्न किया था मे नॉट इज़ यूज व्हेन द स्पीकर इज़ ऑलमोस्ट श्योर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग नॉट हैपनिंग. मे नॉट का यूज़ जब होता है जब स्पीकर को पूरी तरीके से पता होता है कि ऐसा नहीं होगा. और माइट का यूज़ तब होता है जब उसे श्योरिटी ना हो यानी कि वो जानता हो कि शायद ऐसा हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी मैं आपको 2 ही बताऊंगी, थर्ड वाला आपको खुद करना है. CDE आपको खुद करना है. क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क में खुद ही करना है. डू नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक ऑल द टाइम, इट डैश बी गुड फॉर योर ईयर्स. तो सभी कहते हैं कि हमें हमेशा लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि ये हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है. तो माइट नॉट मतलब नहीं है, वो पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं है. She said she dash take it to the annual event but she is not sure. अब वो श्योर ही नहीं है, वो खुद श्योर नहीं है तो might not आएगा क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है. सो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में CDE अपने आप करने हैं और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद करना है. नाउ अब आपकी बुक का चैप्टर नंबर 15 निकालिए इंटरजेक्शंस. तो पेज नंबर 15 है इंटरजेक्शंस. लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे सेंटेंसेस है वो देखिए. आउच, आई हर्ट माई नी. वाओ, दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स आउच एंड वाओ आर इंटरजेक्शन. अब जो वर्ड्स यूज़ करें हमने आउच और वाओ, ये दोनों क्या है, इंटरजेक्शन है. दे एक्सप्रेस शॉक एंड वंडर इन द सेंटेंसेस गिवन अबो. ये दोनों हमें शॉक यानी कि झटका मतलब यूँ बोला जाए कि उन्हें दर्द या उनकी खुशी को बता रहा है. जो सेंटेंस हमने पढ़े उसके बारे में. इंटरजेक्शन आर वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, ग्रीफ, पेन, वंडर, सरप्राइज, शॉक एसेट्रा. अब इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को दिखाने में काम आते हैं. जैसे कि हम खुश होते हैं, हम दर्द में होते हैं, हमें अचानक से कुछ पता लगता है, सरप्राइज होते हैं, तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जैसे आउच, आह, वाओ, वंडरफुल, हुर्रे, अल्स, ब्रो, इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं. दे मेनली एक्सप्रेस फीलिंग नॉट मीनिंग. ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स को बताता है, हमारी भावनाओं को बताता है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है. एग्जाम्पल्स देखिए. हुर्रे, वी वॉन द मैच यानी हैप्पीनेस शो करा है. अस, द हॉलीडेज आर ओवर. अब ये सैडनेस शो करा है कि हॉलीडेज ख़त्म हो गए हैं. तो जो हमारी इमोशंस को बताते हैं वही इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. इंटरजेक्शंस कैन अपीयर एनीवेयर इन अ सेंटेंस तो दे आर मोस्टली प्लेस्ड एट द बिगनिंग. अब इंटरजेक्शन सेंटेंसेस में कहीं पर भी आ सकते हैं बट मोस्टली क्या होता है, इनकी जो हमारा सेंटेंस होता है उसके बिगनिंग में ही इंटरजेक्शंस आते हैं. दे हैव नो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आर ओनली यूज्ड इन क्वेश्चन टेंस, डायलॉग्स और इनफॉर्मल राइटिंग. और इनका किसी भी सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है. ये सिर्फ हमारे डायलॉग्स में या इनफॉर्मल राइटिंग में या फिर कुछ हम लिख रहे हैं उसमें यूज़ होता है. दे आर रियली यूज इन फॉर्मल राइटिंग. ये फॉर्मल राइटिंग में बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं. इंटरजेक्शंस कैन एंड विद अ कॉमा. इंटरजेक्शन कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म हो सकता है. अ कॉमा इज़ यूज फॉर अ माइल्ड इंटरजेक्शन वाइल एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन. जो कॉमा होता है वो माइल्ड इंटरजेक्शन यानी नॉर्मल इंटरजेक्शन के लिए यूज़ में किया जाता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क्स से हम स्ट्रॉन्ग इमोशन, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन बोले तो जो हम अच्छे से हम बता पा रहते हैं उनके ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए. वाओ, यू लुक ब्यूटीफुल यानी जिस पे हम जोर दे के बोलते हैं वो उस पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. और वेल,
ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो अगर नॉर्मली बोलते हैं तो उसमें हम कॉमा यूज़ करते हैं। द इंटरजेक्शन मैंशनड अबव शो वेरियस इमोशन, वी यूज सम ऑफ दीज वाइल स्पीकिंग, सम आर यूज्ड इन डायलॉग्स इन स्टोरीज। इंटरजेक्शन कैन बी स्टैंड अलोन सेंटेंसेस। जो इंटरजेक्शन ऊपर दिखाए गए इमोशंस शो करते हैं, ये हमें जब हम बात करते हैं तब हम कुछ कुछ इंटरजेक्शन बात करते टाइम भी यूज़ करते हैं। कुछ इंटरजेक्शन डायलॉग्स में स्टोरी लिखते टाइम पे यूज़ किए जाते हैं और कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप में खुद अकेले ही एक सेंटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ओ गॉश, आउच, ये खुद में ही एक अलोन सेंटेंसेस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडरलाइन द इंटरजेक्शन इन दीज सेंटेंसेस। मैं आपको 2 ही बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने। आपको इसमें से इंटरजेक्शन पे अंडरलाइन करना है। जैसे ओह नो आई लेफ्ट माई सेल फोन बिहाइंड, तो ओह क्या है, इसमें इंटरजेक्शन है जिस पे अंडरलाइन किया है मैम ने। विल यू बी एबल टू कम टुमारो, अल्स नो, अल्स क्या है, इसमें इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से इसमें जितने भी इंटरजेक्शन है सी डी ई एफ और जी में, वो आपको अंडरलाइन करने। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन शो वेरियस इमोशन। इंटरजेक्शन बहुत सारे फीलिंग्स इमोशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, यप्पी एंड या शो हैप्पीनेस। हुर्रे, यप्पी और या जैसे शब्द हमारी खुशियों को, हमारी हैप्पीनेस को शो करते हैं, यानी कि हम खुश हैं उस तरीके को बताते हैं। वाइल ओह, उप्स शो सैडनेस, वैसे ही ओह, उप्स हमारी दुखी होने को बताते हैं। वेल, आह आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज। वेल, आह वर्ड्स ऐसे हैं जो सरप्राइज मतलब कोई चीज़ हमें सडनली पता लगती है उसके लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं आपको 2 ही बताऊंगी, उसमें आपको फिर सी डी ई एफ आपको खुद करना है। जैसे फर्स्ट वाला है, इसमें बॉक्स दे रखा है, उसमें से आपको इंटरजेक्शन निकाल कर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे डैश, डिड यू मेक दैट केक, इट इज़ डिलीशियस, तो वाओ, डिड यू मेक दैट केक, इट इज़ डिलीशियस। बी वाला देखिए, नो स्कूल फॉर 5 वीक्स, ये पी यानी खुश हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको सी डी ई एफ अपने आप करने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इंटरजेक्शंस ही फिल करने। सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर book and start preparing for your examination. All the best. Thank you. Have a nice day.